गई है। अब बताओ कहाँ से रोटी रोजी कहाँ से खाएंगे, यही इसी से गुजारा चला था। ये मटके बेचती थी विधवा। आपने बोला नहीं भाई कुछ चाहिए हमें तो बोला सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिनका इतना भर दिया ना तो उनको इतना भरा दे दिया, उनको मुआवजा दे दिया। ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? मेट्रो ने इस मार्केट को दो हिस्सों में बांट दिया। एक डेसुप की तरफ कर दिया और एक तरफ पक्का वाला कर दिया कि वो मालिकाने हक में बैठे हैं और ये डेसुप वाले हक में बैठे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करूंगा जनता जनार्दन के एक्सक्लूसिव कवरेज में। और मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के एमबी रोड पर, और एमबी रोड में ये खानपुर साइड है ये, और खानपुर जुग्गी एरिया है। लगभग थोड़ा सा लोकेशन में आपको दिखाता हूँ। देवली मेन रोड से ठीक अपोजिट, और ये जो साइड में ये जितने सारे जुग्गी देख सकते हैं, जुग्गी नहीं, यहाँ पर कमर्शियल दुकानें हुआ करती थी, और दुकानों को देख सकते हैं सरकारी तंत्र के माध्यम से बुलडोजर लगा करके इसको डेमोलिश कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते हैं, महरौली बदरपुर रोड के सीध में जो लाइन जा रही है मेट्रो लाइन, वो लाइन जो है लगभग काफी तेज रफ्तार से वो कार्य प्रगति पर है। और उस कार्य को मद्देनजर अगर बात करें तो सरकारी तंत्र और डीडीए के अधीन ये जमीन आती है दोस्तों, और जमीन तो चाहिए क्योंकि मेट्रो का काम जारी है। और मेट्रो काम को मद्देनजर अगर बात करें तो बढ़िया तरीके से ये रोड को, ये प्रोजेक्ट को आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि महरौली और बदरपुर रोड के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से मेट्रो लाइन पे काम होने वाला है, चल रहा है। और फाइनलाइजेशन के बाद ये दिल्ली भर में एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हो करके उभरने वाला है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पर खानपुर और ये जे स्लम में एक मार्केट एरिया थी। ये मार्केट, यहाँ पर दुकानदार दुकानें चलाए करते थे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। और इस कड़ी में अगर बात करेंगे, अनेकों लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी दुकानें टूटी है। कब से ये दुकान चला रहे थे, क्या कुछ इनका कहना है, अब क्या चाहते हैं, सरकार ने क्यों तोड़ दिया, तमाम सारे सवालात जो है इनके मन में अभी मौजूद है। आइए जानते हैं, सभी से बात करते हैं। इस कड़ी में अनेकों दुकान तो टूटी है, मगर फिलहाल के लिए एक दुकानदार जो है वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आगे आ जाओ। क्या नाम है सर आपका? मेरा संजय सागर। संजय सागर जी, आप यहीं पे रहते हैं? घर का? हाँ जी, यहीं पे घर पीछे है। ये दुकान कितने वर्षों से आप चलाया करते हैं? क्या दुकान थी आपकी? 50-55 साल से हो गई। अच्छा, क्या कौन सी दुकान थी आपकी? नहीं, दुकान कौन सी चीज की थी? हमारी लकड़ी की दुकान थी। अच्छा, लकड़ी की दुकान थी आपकी। फर्नीचर की दुकान। हाँ जी। क्या कहेंगे, सरकार ने कभी नोटिस दिया था? हमारे किसी सरकार ने नोटिस दिया नहीं, हमने तो सुना है कि सरकार ने नोटिस दिया। नहीं, अब दिया। तोड़ने की आंटी? तोड़ने को दिए थे, तोड़ने की अब दिए। नोटिस दिया। हाँ, मैं तो मटके के बेच अपना गुजारा करती थी, बच्चों को मेरे को 2 बच्चे भी खत्म हो गए, हमारे तो सारे घर से बेघर हो गए। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको कुछ मिलना चाहिए, रोजगार मिल जाए, दुकान मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, कुछ तो मिलना चाहिए हमको। अच्छा, तो सरकार ने क्या बोला? आप अवैध कुछ नहीं बोला, मुआवजे की बात करिए। कुछ नहीं बोला उन्होंने, भाग दौड़ ऊपर कुछ नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, ऐसे ही तोड़ पहले बोली थी, स्टे लगाई थी कि जब उठाएंगे, जब तुम्हें जगह देंगे। अब कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो यहाँ पर कई सारे जो सीनियर लोग हैं, जाहिर सी बात है सीनियर हैं, तो वर्षों से यहाँ पर रहन सहन, जानकारी के मामले में काफी बढ़िया जानकारी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं, तो आगे आ जाओ। क्या नाम है अंकल जी आपका? मदन लाल। मदन लाल जी, कितने वर्षों से रह रहे थे आप यहाँ पे? यहाँ भैया 55-60 साल हो गए। क्या कहानी है, सच्चाई बताएंगे, और सच्चाई बताएंगे क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ ये जमीन की हालत थी, किसके अंडर में आ रही थी ये जमीन? भाई ये मेट्रो वालों ने तोड़वाई ये दुकान है। अच्छा, मेट्रो वालों ने अर्जी दी सरकार को, ये जमीन उन्हें चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग कितने वर्षों से रह रहे थे? बताओ ना, 55-60 साल हो गए यहाँ रहते हुए। कोई नोटिस आई आपके पास? हाँ, नोटिस आई थी। कितने दिन पहले? ये 2 महीने पहले आया था। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने काउंटर पिटीशन दिया कि भाई हमें हमारा मत तोड़ो, ऐसा करके? हाँ, बोला है मत तोड़ो, या तोड़ते हो तो हमें जगह दो या दुकान दो। तो आपके जो स्थानीय नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, और जो निगम पार्षद हैं, कभी आए हो, खड़े हो, साथ दिए हो? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। उनके पास गए तो उन्होंने कहा टूटेंगे ये तो। अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहोगे, क्या नाम? वो आए, मेरा नाम गोलू है। वो आए थे जब हमारा सारा टूट टाट गया, उसके बाद आए थे हमारे एमएलए, और उसके बाद कोई नेता भी नहीं आया कि क्या है, क्या हाल नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। पहले मुआवजा देने की बात बोली थी कि दुकान के बदले दुकान देंगे कहीं ना कहीं, और साफ क्लियर मना कर रहे हैं। कौन मना कर रहा है, नेता या सरकार? सरकार ही मना कर रही है। यहाँ पर भी देखिए एक सज्जन बैठे हुए हैं, इनकी भी दुकान थी, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका?
शेर सिंह जी, आप कितने वर्षों से दुकान चला रहे थे? 50 साल से। और क्या सरकार बोल के तोड़ रही है जो है कि आप अवैध बसे हुए, आप गलत तरीके से यहाँ पर बनाया था मकान, क्या बोला? अब तो उन्होंने सब कुछ गलत कर दिया। जैसे क्या आप अनऑथराइज बैठे हैं? अच्छा, तो आप मानते हैं अनऑथराइज हैं? आपके पास कोई जमीन के पेपर हैं, कोई नहीं, कागजात कोई पेपर नहीं है किसी के पास भी। तो ये जो तोड़ दिया गया, आप कितना सरकार को कुछ, क्योंकि मेट्रो का काम है, डेवलपमेंट का काम है, जगह तो चाहिए, रोक नहीं सकते, है ना? तो आप इसमें सरकार के ऊपर ज्यादा गुस्से में हैं या ठीक है 50 साल हमने रह लिया, कोई बात नहीं? गुस्सा करने से क्या होगा? चलिए, बहुत बढ़िया। यही सोच हम कहेंगे कि देखिए, जनता को समझना चाहिए कि जो जमीन है किस श्रेणी में आती है। अगर सरकार तोड़ रही है, सरकार अगर डेवलपमेंट काम के लिए जमीन को अक्वायर करना चाहती है, तो ये जो एमबी रोड में ये साइड वाली पट्टी है, इसमें कमर्शियल एक्टिविटी और दुकानदारी यहाँ पर चल रही थी, जिसको बाद में पड़ताल करके देखा गया कि भाई सरकार चाह रही है, सरकार ने देखा अवैध बसे हुए हैं, ये इनका मानना है, और इस कड़ी में कार्रवाई कर करके डेमोलिश कर दिया गया है। और लोग यहाँ पर ज्यादा कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। बहरहाल जो गरीब तबके के हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे दुकान अगर टूटी है तो हमें कुछ ना कुछ मुआवजा देना चाहिए ताकि हम गुजर बसर करें। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, देख सकते हैं चारों तरफ दुकानें जितनी भी थी, 100-150 दुकानें थी, वो सारी टूट गई है। चमड़ान से गुजारिश करूँगा थोड़ा आगे आ जाए। यहाँ पर आंटी एक मौजूद है। आंटी, क्या नाम है? और मेरा कृष्णा देवी नाम है। कृष्णा देवी जी, कितने वर्षों से यहाँ पर मैं भैया देखो आपको बताऊं, मेरा जन्म ही यहीं का है। मैं आज 53 साल की हूँ और जब से मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, ये जो दुकान आप चला रहे थे, मेरा बस यही जानकारी लेना है कि भाई यहाँ पर कोई पेपर वगैरह आपने बनाया था? सब चीज बने हुए, हमारे पेपर बने हैं, आधार कार्ड है और दुकान का रजिस्ट्रेशन है 94 में। 1994 में हमारी दुकान रजिस्ट्रेशन हो गई थी और एक बोर्ड बना के भी दिया गया था हमें। तो जब हमें ये कहा गया था कि अगर कुछ भी होगा तो आप लोगों को मिलेगा मुआवजा मिलेगा, दुकान मिलेगी, इसी बेस पे हम चलते रहे, सब कुछ होता रहा। लेकिन आज जब ये हुआ तो कुछ भी नहीं है, कोई सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी। हमने एमएलए के पास भी गए, विधायक भी आए थे परसों। उन्होंने कहा कि मैं मेट्रो के बीच में कुछ नहीं कर सकता और कुछ नहीं कर सकता मैं। और हमने फिर हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने हमें कहा कि चलो भाई देखेंगे। उन्होंने पहले हमें स्टे ऑर्डर दिया। हमारा 27 तारीख को नोटिस लगा, 27 दिसंबर को 4 जनवरी के लिए। फिर उन्होंने हमें बढ़ा के दिया 14 फरवरी का। 14 फरवरी से भी दोबारा गए, फिर ये 4 तारीख को तो उन्होंने फाइनल कर ही दिया। 21-22 का बीच में बोला था तो वो भी रुक गया थोड़ा सा, पर अब ये ऐसा करा इन्होंने एकदम ही कर दिया। हमारा सामान भी नहीं निकालने दिया, मारपीट भी करी हम लोगों के साथ। नहीं, जब नोटिस मिल गया था आपको तो निकाल लेना चाहिए था। नहीं, नोटिस तो मिला था, तो हाई कोर्ट में हमें बोला भाई हाई कोर्ट से क्या पता आपको थोड़ी सी राहत मिल जाए, तो हम हाई कोर्ट में गए। हमने कोशिश करी, बहुत करी, पर नहीं हो पाया। आज ये है कि बिल्कुल मेन रोड पे ऐसे पड़े जैसे कोई नहीं। मेरा अपना घर था, झुग्गी थी, जैसे मतलब दुकान थी, वो सारा टूट गया, मेरा कुछ भी नहीं बचा। चलिए आगे चलते हैं और मैं जो मेट्रो की बातें यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे और मैं आपको लेके जाता हूँ। मेट्रो के पिलर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करा जाए। और मेट्रो एक्चुअली ये जो लाइन है मेहरौली बदरपुर की जो लाइन है, वो लाइन पे काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। और कहीं ना कहीं एक बात बोलना चाहती हूँ जी, अगर आप मेरी बात, मैंने ये देखा जहाँ पे भी मेट्रो का काम है तोड़फोड़ तो जरूर हुई है, मैं ये नहीं कहूँगी तोड़फोड़, पर उनको मुआवजा, उनको दुकान, ये तो सब उनका होता है, पर हमारे लिए क्यों नहीं हुआ? तो हम गरीब है, हम गरीब लोग हैं, इसलिए। नहीं, गरीब लोग नहीं, आपके पास रजिस्ट्री नहीं? रजिस्ट्रेशन बिल्कुल है जी, वो पूरा बना हुआ है। मैं आपको सारे सबूत दे सकती हूँ इस बात के लिए। किसने कहा? बिल्कुल सारी चीजें, सारे पेपर हमारे पास। आज का कोई है, ये तो बहुत पुराना है। ये जब हमारी मदनगिरी भी नहीं आई थी 64 की, ये यहाँ पे लोग रहते हैं, हमारे पापा मर गए, हमारे दादा खत्म हो गए यहाँ पे, तो क्यों नहीं मेट्रो आती? ये नहीं मेट्रो नहीं आती, मेट्रो जगह खाली कराते, मानते, और उनको दिया जाता है। हमें तो कुछ भी नहीं दिया गया ना। यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे भाई भी है और भी है, वहाँ से मेरी ये पूरी मार्केट है, मैं एक अकेली नहीं हूँ। मैं कहती कि मेरा नुकसान है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे दुकानें थी, किनका मानना है कि भाई हम तो कोई मान चुके हैं और कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बिशन सिंह है। बिशन सिंह जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, यहाँ 70 साल हो गए, इन गरीबों ने इस जमीन को चेता दिया। आज सरकार और गवर्नमेंट मालकाना हक अपना कर रही है, करो, मना नहीं कर रहे हैं। मेट्रो का काम है, अच्छा काम है, रुकना नहीं चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन हम गरीबों की सहायता भी तो करो ना। ना हम केंद्र का दोष बता रहे हैं, ना हम सरकार का दोष बता रहे हैं।
तो अभी मदद करेगा कौन, किससे फिर मदद मांग रहे हैं? आप ये बताइए कि अब सरकार और केंद्र तो आपस में वो हो रहे हैं, तो इसमें तो जनता पिस रही है ना। जनता का भला आप करवाओगे ना, किससे करवाओगे तो आप बताओगे मुझे। आप यहाँ पे सवाल है दोस्तों। तो रिपोर्ट क्लोज करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र का ये एमबी रोड है। पीछे देख सकते हैं मेट्रो का काम जो है जोरों शोरों से प्रगति पर है, और प्रगति के लिए चाहिए मेट्रो के डबल साइड जमीन चाहिए होते हैं, और जमीन के लिए क्या है कि उसके लिए जांच पड़ताल भी जरूरी है। मेहरौली बदरपुर के लिए जब सर्वे हुआ होगा, मेट्रो वालों को जमीन चाहिए होगी, तो उन्होंने सर्वे में ये जगह को पाई है कि भाई ये कंजेस्टेड है, यहाँ पर रोड बन नहीं पाएगा जब मेट्रो लाइन कंप्लीट होगी। तो इसी कड़ी में अगर बात करें तो सरकार की ओर से जानकारी के मुताबिक मैं बता देता हूँ, ये बंजारा कैंप है, और बंजारा कैंप जो है ये डीडीए के अंतर्गत ये जमीन आती है, और कोर्ट ऑर्डर के बाद इस एरिया में जो कमर्शियल एक्टिविटी और कमर्शियल दुकानें हुआ करती थी उसको डेमोलिश कर दिया गया है। मेट्रो के कार्य प्रगति पर है, मेट्रो का काम ना रुक पाए। कुछ लोगों से हमने बात करी, कुछ दुकानदारों से भी बात करी, जिन्होंने बताया कि भाई मेट्रो का काम रुकना नहीं चाहिए, यानी कि देश के डेवलपमेंट में हाथ बटाना चाहते हैं। दूसरी बात और है कि कई सारे दुकानदार ये भी बोले कि भाई 54 साल से हम बैठे थे, अगर आसपास की जमीन में मुआवजा दिया जा रहा है, वहीं हमारी ओर क्यों भेदभाव है, हमें भी मुआवजा देने की सरकार एक गुजारिश भी कर रहे थे सरकार की ओर। तो हमने बोला कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहे हो, तो आप लोगों के सामने पूरी रिपोर्ट रख करके आप लोगों को बताना चाहेंगे, और आप लोगों से जानना भी चाहेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस तरीके से डेमोलेशन जिस प्रकार से दिल्ली स्तर पर चल रहा है, तो आप किस तरीके से सोचते हैं, क्या विचारधारा है। जुड़े रहिए इस कड़ी में, और अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।